तो प्रेयर से स्टार्ट करें प्रभु। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथावितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखावितां स। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपीसा गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। So welcome to today's class Prabhu. Thank you Prabhu. And so should I start today? Yes, yes. So yesterday we discussed till कि हम पढ़ रहे थे कि we believe that no nation on earth can describe socialism. सोशलिज्म के बारे में पढ़ा था हमने कि जो भागवतम सोशलिज्म जो है वो क्या है। तो उपाध उसको एक्सप्लेन कर रहे थे कि किस तरीके से भागवतम एक परफेक्ट सोशलिज्म भागवतम बताता है। एक सेकंड। सो अभी प्रभु आज हम पढ़ रहे हैं जो नेक्स्ट हम आगे जा रहे हैं। आपको स्क्रीन में दिख रहा है ये? हाँ सही सही दिख रहा है ना सब? हाँ सही है। हाँ। सो शिला प्रभुपाद सेज दैट अभी आज हम पढ़ेंगे सनातन के बारे में। प्रभुपाद ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि एक्चुअली सनातन का क्या मतलब है और सनातन धर्म का क्या मतलब है। तो प्रभुपाद बताते हैं कि ये जो इंसान की डेथलेस होने की डिजायर है, जैसा कि रशियन साइंटिस्ट हमने पढ़ा था, वो डिजायर इस दुनिया में पूरी नहीं हो सकती है कितना भी कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि अपना जो यहीं पे अपन ने एंड भी की थी लास्ट क्लास को कि भाई जो चीज ही मैटर ही जो है, अब आपने फ्रिज ही खरीद लिया जिसकी एज ही फ्रिज है, वो मटेरियल से बना हुआ है। अब कोई मटेरियल डिसइंटीग्रेट होना ही है तो वो कैसे हमेशा हमेशा के लिए रह सकता है। और हमारा जो दुख है उसका मेन रीजन ही यही है कि मैं मरना नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि मेरी जो भी अच्छी सिचुएशन है वो हमेशा ऐसी ही चलती रहे, बट टाइम जो है वो उसको सारा काम बिगाड़ देता है, सारा कबाड़ा कर देता है। मैं चाहता हूं कि मेरा ये जो भाई है, मेरा ये जो मतलब मेरा अच्छा रिश्ता है, जिसके साथ मेरा दोस्त है ना, ये मेरे साथ हमेशा हमेशा के लिए ऐसा ही रहे। बट समय जो है वो एक बहुत टाइम फैक्टर, बहुत ही क्रूर भी बोला जाता है उसको, कि वो रूथलेसली फिनिश कर देता है। तो इसलिए प्रभुपाद बता रहे हैं कि ये जो डेथलेस होने की हमारी डिजायर है ये सिर्फ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में, एंटी मेटीरियल वर्ल्ड जो है वहीं पे पूरी हो सकती है। यहाँ पे कितना भी कोशिश करें इट विल नॉट बी फुलफिल्ड। मतलब सैकड़ों साल से लोगों को मूर्ख बना रहे हैं कि भाई आप एक दिन अमर हो जाओगे, अमर हो जाओगे, अमर हो जाओगे, है ना। और जो लोग हैं वो अभी तक समझ ही नहीं पाए कि कैसे हो जाओगे अमर। क्योंकि जिस बेसिक फंडामेंटल चीज से बन रहे हो अपन, जिस चीज से आप बने हुए हो, वो चीज ही अमर नहीं है। पहले समझेंगे एंटी मैटर है तभी हम हो सकते हैं अमर। सो फिर शिला प्रभुपाद बताते हैं कि इट इज पॉसिबल फॉर एवरी ह्यूमन बीइंग टू ट्रांसफर हिमसेल्फ टू दैट स्पिरिचुअल रेम बाय प्रोसेस ऑफ भक्ति योगा। योग का मतलब होता है जोड़ना। जैसा पढ़ते भी थे छोटी क्लास में, जो हिंदी मीडियम से वो जानते भी होंगे
कि वो योग बोलते थे, 2 और 3 का योग करो, ये आता था हमारी एग्जाम में। तो योग का मतलब है जोड़ना, कि भाई इसमें इसको जोड़ दो। तो उसी तरीके से भगवान से जब जुड़ जाते हैं तो वो भक्ति योग का प्रोसेस है, क्योंकि भगवान को हम और किसी तरीके से अप्रोच नहीं कर सकते। लोग जैसे पूछते थे, प्रभुपाद को भी कई बार क्वेश्चन पूछते थे, कैन यू शो मी गॉड, क्या हमें आप भगवान दिखा सकते हो क्या? तो प्रभुपाद बोलते थे, भाई मैं तो दिखा तो सकता हूँ, लेकिन तुम्हारे पास आंखें हैं क्या वो देखने के लिए? मतलब तुम अंधेरे के अंदर चीजें देख नहीं पाते हो, है ना, इतना लिमिटेड हो और भगवान को देख रहे हो। तो फिर भगवान को वैसे नहीं देख सकते फिजिकल तरीके से, तो कैसे देख सकते हैं? उसका तरीका प्रभुपाद बता रहे हैं भक्ति योग के द्वारा। मतलब भगवान ने ये जो दुनिया बनाई है, इसका गोल है भगवान के धाम दोबारा जाना। तो उस गोल को कैसे अचीव किया जाए, वो प्रोसेस भी भगवान ने दिया है, अदरवाइज तो कोई साधन ही नहीं है। तो वो जो प्रोसेस है वो भक्ति योग का प्रोसेस है, और उसको शिला प्रभुपाद ने भी डिस्क्राइब किया है। और शिला प्रभुपाद एक वर्ड हमेशा यूज लेते हैं भक्ति योग के लिए, वो है साइंस। साइंस शब्द का यूज लेते हैं कि ये जो है, मतलब ये जो तरीका जो है, ये फेनेटिसिज्म नहीं है जैसा लोग भक्ति को समझते हैं। मतलब भक्ति और भगवान का नाम लेते हैं, लोग सोचते हैं कि भाई घर बार छोड़ दो और कुछ है वो कपड़े पहन लो और तिलक लगा लो और पता नहीं कहाँ जाके बैठ जाओ। तो वैसा नहीं है भक्ति योग। एक प्रभुपाद बोल रहे हैं कि साइंस है, साइंटिफिक प्रोसेस है, कोई फेनेटिसिज्म नहीं है। और प्रभुपाद ने लिखा कि इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड मेनी साइंटिफिक लिटरेचर बाय विच द परफेक्शन में बी रियलाइज्ड। और ये जो भक्ति योग है, ये इटर्नल रिलीजन है एक हर इंसान का। और यहां फिर प्रभुपाद आगे बता रहे हैं कि ये जो रिलीजन जो है, इसको ये जो हिंदू मुस्लिम जैसे ये सेक्टेरियन रिलीजन है, इसकी तरह नहीं समझा जाना चाहिए कि जो चीज कहीं एक पॉइंट पे स्टार्ट हो जाती है दूसरे पॉइंट पे एंड हो जाती है। प्रभुपाद बोल रहे हैं सनातन का मतलब ये है कि विच हैज नाइदर बिगिनिंग नॉर एंड, एंड इट इज अनलाइक एनी सेक्टेरियन रिलीजन विच हैज लिमिटेशन ऑफ टाइम एंड बाउंड्री। जैसे हिंदू का अपना एग्जांपल लेते हैं, तो इसका कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। मतलब भगवत गीता में एक जगह हिंदू शब्द आप सुनोगे ही नहीं, क्योंकि ये आपको हिंदू बनाने के लिए बोला ही नहीं गया है ना। भगवत गीता का कॉन्टेक्स्ट ये है ही नहीं कि किसी का धर्म ये जो है रिलीजन परिवर्तित करना है, ये हिंदू है ना, ये एक्स है इसको वाई बनाना है, ऐसा कुछ है ही नहीं। भगवत गीता का कॉन्टेक्स्ट ही अलग है। एक दोस्त है वो पूरी तरीके से कंफ्यूज हो गया है, तो दूसरा एक जो सुप्रीम पर्सन है वो उसकी हेल्प कर रहा है कि कैसे वो अपने डाउट से अपने प्रॉब्लम से बाहर आ सकता है। और शिला प्रभुपाद बोल रहे हैं कि ये जो सनातन धर्म जो है यही मेन ऑक्यूपेशन है। इसका बहुत अच्छा प्रभुपाद एग्जाम्पल भी दे रहे हैं कि ये जो सनातन धर्म भी है वो भी क्या है, रेंडरिंग सर्विस, दूसरों को सेवा देना जो है वो ही धर्म है एक जीव का। और उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल भी अपन देख सकते हैं कि कोई इंसान बगैर सेवा दिए बगैर रह ही नहीं सकता। किसी भी इंसान को उठा लो पूरी दुनिया के अंदर, वो या तो मतलब भगवान की सेंटर में रख के भगवान की सेवा करेगा, या तो वो जैसे होता है ना हॉस्पिटल बनवा देगा, कुछ भी कर देगा, और या तो सोसाइटी की, फैमिली की, है ना। लास्ट में प्रभुपाद बोल रहे हैं अगर कुछ भी हाथ नहीं लगा तो किसी कुत्ते को पकड़ेगा और उसकी सेवा करेगा, है ना। बट वो सेवा करेगा, बिना सेवा करे एक दिन भी नहीं रह सकता कोई भी आदमी। इसीलिए ये जो सेवा करना जो है ये धर्म है। जब प्रभुपाद सनातन धर्म बोल रहे हैं, इससे उनका मतलब हिंदू मुसलमान किसी से नहीं है ना, क्योंकि ये सब चेंज हो सकते हैं। कोई हिंदू मुस्लिम बन गया, क्रिश्चियन जो है वो कुछ बन गया, मुस्लिम क्रिश्चियन बन गया, है ना, सिख, ये सब चेंज होते रहती हैं चीजें, फेथ जो है वो चेंज होता रहता है। बट धर्म वो चीज है जो चेंज नहीं हो सकती है। अब जैसे कोई रसगुल्ला है, तो वो हिंदू के हाथ में आते ही हिंदू रसगुल्ला नहीं हो जाएगा, एक मुसलमान के हाथ में जाते वो रसगुल्ला मुसलमान नहीं हो जाएगा, और या तो फिर क्रिश्चियन के हाथ में जाते वो रसगुल्ला क्रिश्चियन नहीं हो जाएगा, है ना। धर्म जो है वो चेंज नहीं हो सकता है। जो मीठापन जो है वो चीनी का धर्म है, वो किसी के हाथ में जाए वो सेम रहेगा। उसी तरीके से सेवा करना हर एक जीव का धर्म है। आप कहीं भी देख लो, भले ही हॉस्पिटल में अपन जाते हैं, तो इवन मैं और मेरा भाई अभी टीका लगाने के लिए गए थे, मेरे को वो एग्जाम्पल याद आ गया। तो हम टीका लगाने के लिए गए थे अभी कोविड का, तो वहां पे जो वैक्सीन था, तो वहां पे सब वो रखी हुई थी, डोनेट करते ना जो चेयर्स रखी हुई थी बहुत सारी, उसमें वो नाम पढ़ने लग गए, तो उसमें सबका नाम था कि भाई ये हिंदू का नाम भी है, श्रीमान रमेश चंद्र जी, श्रीमान असगर अली जी, श्रीमान, है ना, इकबाल जी। तो सभी, तो मेरे को एग्जैक्टली यही बात याद आई। मैंने कहा प्रभु ये है, ये धर्म है। यहाँ पे भले हिंदू और मुसलमानों कोई सबने डोनेट कर रखा है, इसका मतलब हर आदमी चाहता है मैं सेवा करूं। तो ये है सनातन धर्म जो है, हर आदमी सेवा करना चाह रहा है। तो मेरे को एग्जैक्टली यही बात याद आई, जो मेरे को दोबारा एग्जाम्पल याद आ गया प्रभुपाद ने जब बोला कि सर्विस करना है।
इसमें किसी का वो नहीं है कि कोई हिंदू मुसलमान कुछ भी वो है नहीं ऐसा। और शिला प्रभुपाद बताते हैं कि सारे जो एमिनेशन है, पूरी जो क्रिएशन है, वो अपने आप में कंप्लीट है। ये भी अपन लास्ट क्लास में बात कर रहे थे, कंप्लीट इन देमसेल्व्स। जैसे साइंटिस्ट ढूंढना भी चाह रहे हैं तो उनको मिल जाएगा कभी ना कभी कोई, क्योंकि भगवान ने यही बनाया है। ये जो क्रिएशन है ये कंप्लीट है अपने आप में। प्रभु 10 मिनट 15 मिनट हो जाए तो आप बता दीजिएगा टाइम का, क्योंकि जब बोलते हैं तो फिर वो टाइम का ध्यान नहीं रहता है, एकदम वो चलता चला जाता है प्रभुपाद की बुक में। तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवान की क्रिएशन कंप्लीट है, और ये जो कंप्लीट, ये जो एमिनेट होती है किससे होती है? कंप्लीट सनातन फाउंटेन हेड से। और सनातन इज अनचेंजेबल। सनातन वही है जो टाइम के साथ चेंज नहीं होता। सिंपल सी डेफिनेशन है, जो चीज समय के साथ बदल जाती है वो सनातन नहीं हो सकती, प्रभुपाद बता रहे हैं। और जो भी टाइम और स्पेस के द्वारा चेंज हो जाता है, समय काल के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, वो चीज सनातन हो ही नहीं सकती है। आप कहीं भी चले जाओ, रसगुल्ला है वो मीठा है तो वो मीठा ही रहेगा, चीनी मीठी रहेगी, कहीं ले जाओ आप इसको, स्पेस में ले जाओ, टाइम में ले जाओ, कहीं ले जाओ जी। और प्रभुपाद बता रहे हैं कि जो लॉर्ड है वो क्लेम करते हैं कि मैं फादर हूँ सब स्पीसीज का, फाउंटेन हेड सनातन फाउंटेन हेड, इटर्नल फाउंटेन हेड। और इसी तरीके से भगवत गीता के अंदर भी सनातन धाम की नेचर की भी एक्सप्लेनेशन मिलता है उनका। जब भगवान बताते हैं कि न तद भाष्यति सूर्यम न शशांको न पावका, कि जो मेरा धाम है उसको सूरज से और इस सबसे आग अग्नि से, इन सबसे जलाने की जरूरत नहीं रहती है। तद धामम परमम मम, मेरे धाम का मतलब वो थोड़ा हिंट देते हैं प्रभुपाद, कृष्णा हिंट देते हैं, सॉरी। और प्रभुपाद एक और इसमें बात बता रहे हैं कि लॉर्ड कृष्णा भगवत गीता में हमें इन्फॉर्म करते हैं कि ये वर्ल्ड है 4 तरीके की चीजों से पूरी तरीके से भरा हुआ है। बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज एंड डेथ। यही सबसे बड़ी दिक्कत है। हम इतनी दिक्कतों को पाल के बैठे हैं, भाई ये दिक्कत है वो दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है, एक्चुअली ये दिक्कतें हैं, बाकी सब छोटी छोटी दिक्कतें हैं। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, ये सब छोटी मोटी दिक्कतें हैं, है ना। अभी लग सकता है कि भाई छोटी कैसे है, ये तो बहुत बड़ी है, पैसा नहीं होना, और जो है मतलब आज मेरे इसमें मार्क्स कम आ गए, ये तो बहुत बड़ी दिक्कतें हैं, ये बड़ी हो सकती हैं। लेकिन जब कंपेयर करेंगे रिलेटिव वर्ल्ड के अंदर, तो बर्थ, ओल्ड एज, डिजीज और डेथ इनसे बड़ी नहीं है ये, मतलब मृत्यु से बड़ा कुछ भी नहीं है, सब यहीं का यहीं रह जाता है। कोरोना में हमने रियलाइज किया सब लोगों ने। और प्रभुपाद बोल रहे हैं इवन टॉप मोस्ट प्लेनेट है मेटीरियल यूनिवर्स का, ब्रह्मलोक, वहां पे भी मतलब ये डेथ है। तो कोई इस चीज का भी पर्पज नहीं है, जो लोग जो होता है इतने हम वो करेंगे, मतलब तपस्या करेंगे तो उस लोक में चले जाएंगे, स्वर्ग में चले जाएंगे। प्रभुपाद बोल रहे हैं इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वहां पे भी वही है। हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए ज्यादा सुख मिल रहा है, बट प्रॉब्लम तो वही है, डेथ आनी है, तो वो सबसे बड़ी दिक्कत तो गई नहीं। तो उस चीज का कोई ज्यादा मतलब नहीं है, मतलब माता बच्चे करने के अंदर। और प्रभुपाद बोल रहे हैं बट भगवान का जो धाम है वहां पे, ये जो अपन ने पढ़ा, नो नीड ऑफ सन लाइट फ्रॉम मून और फायर, इट इज सेल्फ ल्यूमिनियस है। भगवान की जो ब्रह्म ज्योति निकलती है शरीर से, उसी से इल्यूमिनेटेड है जो सनातन धाम है वो। और वहां पे हमेशा परपेचुअल नॉलेज, ब्लिस, कोई इग्नोरेंस नहीं है। Yes. तो आई थिंक प्रभु नाउ यू स्टार्ट। मैंने यहाँ तक किया, ब्लिस तक। हाँ, आप मैंने कोई पॉइंट छोड़ दिया हो तो आप उस मैंने पढ़ा उसमें से भी बता सकते हैं। एक दो ही पॉइंट हैं जो मतलब इस पे हाँ से ना, यहाँ पे वो प्रभुपाद जी ने जैसे पहले भी कहा था, अ डिजायर फॉर इटर्नल लाइफ इज अ साइन ऑफ डोरमेंट हाँ स्पिरिचुअल लाइफ। तो हाँ अभी जैसे अगर हम अभी के समय पे देखें ना, तो जिन लोगों में ये जो डिजायर है इटर्नल लाइफ का, एक तरीके से जो मॉडर्न वर्ल्ड में जिस तरह का अभी फिलोसफी और थिंकिंग जो प्रोपोगेट किया जाता है थ्रू आर मूवीज, मतलब कोई बुक्स वुक्स जिसके भी थ्रू, तो ये है कि हम्म, अपनी लाइफ को बस जीना है अच्छे से। अभी हम्म, उनको उनके में ये जो पहले जो थी कि भाई मेरे को जीना, अगर आप पुराने से पुराने सिविलाइजेशन में भी जाएं या फिर अपना ही मतलब जो पढ़ें कि हमारा इतिहास जो है, तो उसमें भी आप देखोगे तो जो ये राक्षस में बड़े बड़े, तो इनमें भी ये इटर्नल लाइफ का इच्छा है, डिजायर है। और वो हम्म, डॉर्मेंट स्पिरिचुअल लाइफ वो एंड में एक्चुअली उसको पाते भी हैं जब भगवान उनको वो मारते हैं। या फिर हम जब इजिप्ट में भी वो देखते हैं जहाँ पे वो उन्होंने सबका ममिफिकेशन किया हुआ है, तो उन सब में हम्म, भी इटर्नल लाइफ का डिजायर था कि मैं हाँ यहाँ पे इटर्नली राजा बना रहूं या ऐसा। तो ये एक तरीके से साइन है डॉर्मेंट स्पिरिचुअल लाइफ का। लेकिन क्या अभी इसको भी खत्म वो करने का कि अभी जो है बस आप इंजॉय करो मैक्सिमम अपना ग्रेटिफिकेशन वो करो। क्यों? ताकि अगर आप में ये क्वेश्चन नहीं रहेगा ना कि मेरे को
ये मरना नहीं है, बस बहुत हो गया, अब मरना नहीं चाहता, तो फिर आप ये स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ मतलब आप एक तरीके से बढ़ नहीं पाओगे, स्पिरिचुअल लाइफ के बारे में सोचोगे नहीं। तो एक हम्म, पॉइंट ये मेरे को बोलना था। और हम्म। हाँ, और प्रभु इसमें ये भी बोल सकते हैं ना, क्योंकि इटरनली हम मतलब हमेशा हमेशा जीने वाले हैं, क्योंकि हमारा सत्य चित और आनंद है जैसे हम। तो फिर ये भी इस चीज को दिखाता है कि भाई जैसे जो नहीं मरने की इच्छा है वो नेचुरल भी है ना। हाँ वो, और कहाँ था, हाँ एक चीज यहाँ पे था कि भगवान कहते हैं कि ही क्लेम्स टू बी द फादर ऑफ ऑल स्पीशीज ऑफ लाइफ। अगर हम हाँ, यही चीज को आज के बायोलॉजिस्ट और न्यूरो ये जो रहते हैं न्यूरोबायोलॉजिस्ट जो इस पे काम करते हैं उनसे पूछे तो वो बोलेंगे कि सारी स्पीशीज के फादर भगवान कैसे, ये तो पॉसिबल नहीं है, पहले हम्म, वन सेल्ड ऑर्गेनिज्म आया फिर मल्टी सेल्ड आया। तो हम्म, भगवान ने जब भगवत गीता में यूनिक आया है कि मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का फादर हूँ, कि हाँ, पहले यूनिसेलुलर आया फिर मल्टी सेलुलर फिर मछली फिर ये फिर तो आप बोल दो कि मेरे फादर तो मतलब मंकी थे या एप्स थे। हाँ, तो ऐसा नहीं, तो भगवान ने हाँ, कहा लॉर्ड क्लेम्स टू बी द फादर ऑफ ऑल स्पीशीज ऑफ लाइफ। ही क्लेम्स दैट हम्म, ऑल लिविंग बीइंग्स रिगार्डलेस ऑफ व्हाट दे आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ हिम। तो ये हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो जो थ्योरी है डार्विन की एवोल्यूशन की, जिसको इतना ज्यादा बड़ा चढ़ाकर भले ही उसका बेसिस ना हो, और अगर आप डार्विन की एक्चुअल बुक पढ़ेंगे तो इट इज लाइक अ कॉमेडी जोक, वो जिस तरह की बातें उसमें लिखी हैं तो हम्म, आपको समझ में आ जाएगा कि भगवत गीता में जो जब भगवान कहते हैं ही इज द फादर ऑफ ऑल स्पीशीज ऑफ लाइफ, तो एप्स के भी वही फादर हैं और ह्यूमंस के भी वही फादर हैं। ऐसा नहीं है कि ह्यूमंस के एप्स पहले बने या फिर एप से पहले कोई और था उनका कोई और था, ऐसे मल्टी सेलुलर यूनिसेलुलर वाली जो थ्योरी है ये मतलब बिल्कुल ही गलत है, जो कि हमें साइंटिस्ट इसको अच्छे से प्रोपोगेट किया है वो है पूरे वर्ल्ड हाँ में। प्रभु, ये जो आपके पास भी जो वो है डार्विन वाला, जैसे अपना मतलब वो मटेरियल भी हुआ करता था, तो आपके पास है एक क्लास उसमें करें हम कि ठीक ठीक ब्रो। मतलब मेरे को भी दो तीन चीजें याद आई कि अपन बेसिक करते हैं। मतलब अभी तक अपन ने ओपन नहीं डाला, तो अभी जैसे कुछ कुछ चीजों पे डिस्कशन कर सकते हैं अपन स्क्रिप्चर्स के बेसिस पे कि भाई इज डज गॉड एग्जिस्ट और नॉट, यस है ना। यस फिर दूसरा कि लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ, वो जो है ना, दो तीन अपना जो एसओएस में जो सेशन होते थे ना शुरू वाले 4 5 6 सेशन, यस यस। उसको हम डिस्कशन के फॉर्म में कर सकते हैं ना, जैसे अगर आपके पास स्लाइड्स हैं उस चीज की, कुछ है ऐसा लाइट तो नहीं होगी तो। है, तो वो डार्विन का अपन जो पढ़ते थे वो मैटर है, वो है आपके पास। हाँ मतलब मैंने वो वाली बुक है तो। तो बुक में से कुछ कुछ नहीं, उसमें हाँ से क्या हाँ पूरा पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा, हाँ अपने को हाँ मतलब ही नहीं है। जैसे होता है ना कुछ कुछ सेक्शंस हैं हाँ उसके हाँ बहुत ही फनी थे एकदम, यस यस ब्रो। है ना। उसमें ऐसा लगता है कि कोई कुछ भी बन सकता है, मतलब कल को मैं हाथी भी बना, है ना, कुछ बहुत अजीबोगरीब सेक्शन है उसमें एक्चुअली, यस यस ब्रो। है ना। तो आप इसको याद रखना, इसको बुक को अपन जैसे ही करते हैं ये वाली बुक, तो अपन वो 4 5 सेशन रख सकते हैं जिसमें भगवत गीता का एक तरफ रखेंगे, उनका एक तरफ रखेंगे, है ना। इवन हाइजेनबर्ग है, काफी साइंटिस्ट, मतलब काफी सारी चीजें अपन पढ़ते थे ना उस वक्त, यस यस। कि हाइजेनबर्ग का भी है, वो काफी ज्यादा वो है ना, काफी, वो तो गॉड लविंग था एक हिसाब से। और वो इसमें ना मतलब हम जैसे ना मतलब कई बार क्या कुछ लोग जो बुक को वो प्रभुपाद जी की बुक्स को वो पढ़ते हैं तो वो ये सोचते हैं कि मतलब ये साइंटिफिक कम और इमोशनल जैसी बातें ज्यादा है। जैसे कि अगर आप ये सेंटेंस में देखो अगर आप, तो प्रभुपाद जी हम्म, बोल रहे हैं कि वी मस्ट रिटर्न होम बैक टू गॉडेड टू एंजॉय लाइफ इन द सनातन धाम विद द सनातन पुरुष और द हम्म, पुरुषोत्तम Lord Sri हम्म, Krishna. They must not remain to rot in this miserable land हम्म, of वो material हम्म, existence. तो ये जो हम्म, रॉट शब्द यूज किया है तो इसका इसका प्रॉपर मीनिंग यही है भैया, यहाँ पे सड़ना नहीं है। अब कोई बोल सकता है यार ये तो मतलब एक तरीके से फिलोसफिकल हो गया ना, हाउ इज कि हम यहाँ पे सड़ रहे हैं। पर अगर आप बायोलॉजी को आपने सही से मतलब जो बायोलॉजी के स्टूडेंट है वो समझते हैं इस बात को कि रॉट है ना, तो आप सही में रॉट ही हो रहे हो। जो जो ऑक्सीजन आपको जिंदा रखती है ना वही वही ऑक्सीजन आपके शरीर को धीरे धीरे खत्म भी करती है। तो रॉट मतलब सड़ना ही हुआ ना एक तरीके से, जो ऑक्सीडेशन चेन होती है, जैसे मान लीजिए लोहा ऑक्सीजन और पानी से जब रिएक्ट करता है तो वो सड़ जाता है, वैसे ही बिल्कुल हमारा बॉडी भी सड़ता है, एग्जैक्टली वैसे ही। उसमें कोई कोई डिफरेंस नहीं है एक लोहे के सड़ने में या बॉडी के सेल्स के सड़ने में। और धीरे धीरे वो सेल्स मरते जाते हैं और फिर नए सेल्स आते हैं, फिर वो भी मर जाते हैं और फिर
अल्टीमेटली हम पूरी तरीके से रॉट होके पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं। एक्चुअली प्रभु डिस्कनेक्ट हो गए हैं, देखते हैं अगर वो कनेक्ट होते हैं तो हम आगे जाएंगे। हाँ हाँ, अभी यहाँ पे था। तो दोज वर द फॉलोअर्स ऑफ सनातन धर्म। हाँ, तो अभी हम देखेंगे कि जो लेस अभी इस वर्ल्ड में भी अगर हम देखें, हम हेलो, हम हरे कृष्ण ब्रो। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ आपका, हाँ हरे कृष्ण, आपका क्या चला गया था क्या, या आपकी मीटिंग कंटिन्यू हो रही है? पता नहीं प्रभु, मेरे को तो इसमें तो चल रहा आपको था। आपकी स्क्रीन पे क्या आ रहा था? मतलब आपका गायब वो वीडियो गायब, वो वीडियो गायब हो गया था, पर अभी मेरा कैसे हो गया? हाँ ठीक है। म- हाँ नहीं, आपकी रिकॉर्डिंग चली रही है, आपकी हाँ रिकॉर्डिंग हाँ बंद नहीं हुई ना? हाँ, नहीं नहीं बंद। हाँ, तो इसका मतलब है वो मेरा ही कनेक्शन बीच में लॉस्ट हो गया था। तो आप बोल रहे थे रोट का, कुछ बोल रहे थे? हाँ, वो मैं वही बता रहा था कि जैसे ऑक्सीडेशन एक आयरन को गलाता है, उसको सड़ाता है, वैसे ही हाँ बिल्कुल हम जो ऑक्सीजन पे जिस तरीके से हमारी बॉडी ऑक्सीजन बनाती है और फिर वो वाला सेल सड़ जाता है, फिर नया सेल आता है, तो हम भी उसी तरीके से मटेरियल एग्जिस्टेंस में सड़ रहे हैं। फिर नई बॉडी मिल जाती है, फिर हाँ वापस वो सड़ने की प्रक्रिया वो चालू हो जाती है। तो ये जो प्रभुपाद हाँ जी की ये जो लाइन है ना, एकदम बहुत साइंटिफिक है कि दे मस्ट नॉट रिमेन टू रॉट इन दिस मटेरियल लैंड ऑफ मटेरियल एग्जिस्टेंस। तो ये मैं हाँ हाँ हाँ, मतलब इसमें कोई इमोशनल तो ऐसे लग रहा है, क्योंकि कृष्णा चाहते हैं कि वो रोट नहीं हो, बट ये फैक्चुअली भी सही है और एक्चुअली इमोशनली भी हाँ सही है। बिल्कुल, ये लिटरली यू कैन टेक दिस लाइन वर्ड बाय वर्ड, ये लिटरल वो है लाइन। अगर आप साइंटिफिक भी हाँ देखोगे तो ये एक्चुअली हम हाँ सड़ते ही हैं। तो हाँ एक ये चीज रहेगा। और फिर वो आपने कहाँ पे, हाँ रोट रोट, ये आपने ऊपर बोला थर्ड लाइन। कि हाँ, कि जो भी लेस इंटेलिजेंट मैन है, एक्चुअली ये भगवत गीता में भी आता है, ये जो जो भी लेस इंटेलिजेंट मैन है, वो डेमिगॉड्स की शरण वो लेते हैं। क्यों लेते हैं? क्योंकि उनको ये मटेरियल जगत में, भौतिक जगत में रहने के लिए उनकी जो भी इच्छाएं हैं उनको पूरा करना है, और उसके लिए जैसे ये दिस इज लाइक ब्राइबिंग। तो जैसे हम हम्म मिनिस्टर्स को ब्राइब करते हैं कि भैया हमें, मतलब ये हमारा ये प्लान हो जाए, घर के लिए जमीन आ जाए, तो बिल्कुल आप मटेरियल एग्जिस्टेंस में भी वैसे ही ब्राइब कर रहे हो इन डेमिगॉड्स को एक तरीके से। हम दे बिल्कुल वैसा ही है, क्योंकि हमें इनसे बेनिफिट्स वो चाहिए कि मटेरियल वर्ल्ड में सेंस ग्रेटिफिकेशन कर वो कर सके, उसका बेनिफिट चाहिए, इसलिए हम इन डेमिगॉड्स की शेल्टर में कुछ लोग जाते हैं। और उन्हें हम प्रभुपाद जी भी, भगवत गीता भी आप देखोगे श्लोक है प्रॉपर कि आप वो उन्हें लेस इंटेलिजेंट मैन ही कहा गया है उसमें। और जो हम्म भी इंटेलिजेंट होगा वो अपने सारे, however abandons all engagements in the name of religion and take shelter of the supreme personality of Godhead। तो जो भी इंटेलिजेंट मैन होगा वो अपने आप ये सब छोड़ देगा कि ये जो भी रिलीजन के नाम पे जो भी जिसके भी पीछे भागना है, कभी ये इस देवता उस देवता, या फिर कोई बाबा कोई मंत्री, एक्चुअल में जो लोग, और या फिर कुछ लोग भूतों की भी पूजा करते, तो वो भी, तो वो सब छोड़ के वो प्रॉपर भगवान के ही शेल्टर में जाएगा, सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ वो गॉड हेड के उनमें चला जाएगा, टू रिसीव एंड हम्म रिसीव एब्सोल्यूट प्रोटेक्शन फ्रॉम द ऑलमाइटी फादर। और ये जो सनातन धर्म के ये जो प्रिंसिपल्स हैं जो हमने देखे, इसको आपको अडॉप्ट करने से अपने जीवन में कोई नहीं रोक रहा है, कोई नहीं रोकेगा। चाहे आप किसी भी, अभी किसी भी फेथ को मानते हो, किसी भी वो रिलीजन में हो, इसको अडॉप्ट करने से कोई नहीं वो रोकेगा। इट इज जस्ट अ डिजायर, ये आपकी डिजायर है कि मतलब मेरे को ये सारे अलग अलग
इन ये पत्तियों में पानी डालना है या सीधे रूट्स में पानी डालना है, तो इट इज आवर वो डिजायर। फिर हाँ, बिकॉज भगवत गीता was spoken in the land of Bharatvarsha, every Indian has the responsibility to broadcast the message of real सनातन धर्म। तो अभी चूंकि भारतवर्ष में आप जहाँ पे ये कुरुक्षेत्र में भगवान ने जहाँ पे ये भगवत गीता कही है तो वो भारत का हिस्सा है, तो हर भारतीय का ये एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इस मैसेज को ब्रॉडकास्ट करे। ब्रॉडकास्ट समझ रहे हो? मतलब सबको बताना है, चाहे कोई भी हो, किसी भी फेथ से हो, कोई कोई उसमें कोई वो नहीं होना चाहिए कि ब्रॉडकास्ट मतलब कंप्लीट एक एक को मैसेज जाना चाहिए वो वाला। और क्योंकि यहाँ जैसे तो रेडियो में ब्रॉडकास्ट होता है तो यस रेडियो में जैसे ब्रॉडकास्ट होता है तो वो ये नहीं देखता कि इसका क्या हाँ रिलीजन क्या है या क्या है, वो साइंस पे बेस्ड है। उसी तरीके से प्रभुपाद भी ब्रॉडकास्ट बोल रहे हैं। प्रभुपाद के जो वर्ड है वो बहुत चूजन वर्ड्स हैं हर यस जगह पे। और वो आप देखोगे कि मतलब केवल यही है, यही मैसेज है जो कि इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड में एक तरीके से एक लाइट है। बाकी तो जो सारे भी जितने भी लोग हैं उन सबका प्लान है कि कैसे भी करके खत्म कर दिया जाए। मतलब दे आर कॉन्स्टेंटली ऑन द वर्ज ऑफ एनाइलेशन। खत्म करना उनको तो बस कैसे एटम बॉम्ब बना देंगे, अलग अलग इस तरह का बना देंगे कि कैसे भी करके फुल डिस्ट्रक्शन हो जाए। और ओनली सनातन धर्म however will teach them about the real purpose of life and they will benefit by its propagation। जो एक्चुअली में ये केवल प्रभुपाद जी ने ये लिखा है तो इसलिए नहीं लिखा है कि मतलब दिस इज लाइक अ थ्योरी विच नीड्स टू बी प्रूव्ड, ऐसा नहीं है। ये विल टीच देम अबाउट, एक्चुअली प्रभुपाद जी ने ये करके दिखाया, इसलिए वो आचार्य हैं। उन्होंने एक्चुअली में सनातन धर्म को प्रोपोगेट किया वर्ल्ड में। और जितने भी लोगों तक, जितने भी लोगों ने इसको एक्सेप्ट किया, हम उनके मेमोइर्स पढ़ते हैं, उनका मतलब उनका लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन वो पढ़ते हैं और हम देखते हैं कि कैसे उन्हें इस चीज का, सनातन धर्म को एक्सेप्ट करने का कितना मतलब फायदा हुआ है। एक्सेप्ट क्या क्या, वो खुद सनातन धर्म को फॉलो करते हैं, बस उन्हें ये बताना कि उन्हें उनको किसकी शरण लेनी है, उनके एक्चुअल फादर कौन है, उससे उनकी लाइफ में प्रॉपर चेंज आ जाएगा। वो जो जो मिसगाइडेड मैन है उन्हें एक तरीके से गाइडेंस मिल जाएगा। इनफैक्ट इसी लाइन में मैं जैसे एक छोटा सा ऐड करता हूँ लाइन, कि कल ही मैं जैसे एक जगह पढ़ रहा था कि जैसे किसी ने बोला कि बांसुरी जो है वो हमेशा क्राई करती है ना, किसी शायद एक स्कॉलर पर्सन ने बोला था। वो इसलिए क्राई करती है क्योंकि वो अपना रूट से अलग हो जाती है। बैम्बू का जो पेड़ है वो उसका रूट है, वो उससे अलग हो जाती है, इसलिए रोती है वो, है ना। मतलब वो तो मेटाफर लैंग्वेज के अंदर ये चीज बोला था। तो उसी तरीके से हम सब लोग इसीलिए दुखी हैं, हम इसलिए मतलब क्राई करते हैं सब, क्योंकि हम हमारी रूट से अलग हो गए हैं। भगवान जो है, आप जैसे बोल रहे थे कि हम अपनी जड़ों से अलग हो गए, जड़ में पानी नहीं दे रहे हैं। तो यही है मतलब सनातन धर्म कोई कुछ भी सेक्टेरियन नहीं है कि मतलब उस तरीके से जैसा समझा जाता है जनरली। अभी तो अभी चैप्टर 2 में ये एक्चुअली में अभी ये जैसे प्रभुपाद जी ने फर्स्ट चैप्टर में तो मतलब धीरे धीरे उन्होंने बिल्ड किया है कि कैसे दूसरे प्लैनेट्स हैं, कैसे उन पे जाया जा सकता है। अभी चैप्टर 2 में एक्चुअल में आपको मतलब पता चलेगा हम लोगों को कि कैसे प्रभुपाद जी रियल पर्पस की और हमें ड्रॉ कर रहे हैं। कि मतलब एक्चुअली इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स में आप अगर एक तरीके से समरी देखें चैप्टर 1 के बाद, तो मैक्सिमम लोग मतलब जैसा कि नॉर्मली कोई ड्रॉ कर सकता है, तो इट इज लाइक यार व्हाई शुड वी गो, मतलब दूसरे प्लैनेट्स पे क्यों जाना है। दूसरे जो भी मटेरियल प्लैनेट है, जो जो और भी हैं, चाहे वो मार्स हो गया, मून हो गया, तो इन पे जाना ही क्यों है जब हमारी वो जो 4 बड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व ही नहीं हो रही हैं। तो उसके लिए अभी हम देखेंगे इसमें कैसे वो प्रभुपाद जी उसको पूरा एक्सप्लेन वो करते हैं। तो इन दिस अभी जैसे मॉडर्न उसमें कोई सोच सकता है, और हमको भी मतलब अपने कॉलेजेस में, स्कूल में बोलते हैं कि भाई ये कहाँ तुम पुराने जमाने में जी रहे हो, ये क्या भक्ति भक्ति ये सब अंधविश्वास में क्या है। लेकिन जब दिस इज अभी ये बोलेंगे कि ये देखो अभी जैसे उस समय पे जब प्रभुपाद जी ने ये बुक लिखा था तो उस समय पे थॉमस ये जो थे बज एल्ड्रिन और
नील आर्मस्ट्रांग, ये लोग वहां गए थे वो मून पे, और उनका हेडलाइन ये था, मैंस फर्स्ट स्टेप ऑन द मून एंड ह्यूमैनिटीज ग्रेटेस्ट लीप, ऐसे करके जो बहुत वो था, वो फेमस। तो ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि कोई पहली बार अर्थ से चांद पे गया है। ये कोई फर्स्ट टाइम नहीं है। ये जिस तरह का इन्होंने फैलाते हैं ना ये लोग कि फर्स्ट टाइम हम पहली बार मून से, मतलब अर्थ से मून पे गए। तो ये दिस तो प्रोपा जी बोलते हैं दिस इज एन एंशियंट प्रैक्टिस। एंशियंट है, कोई ऐसी भी पुरानी नहीं, एंशियंट है, कई कई मतलब सदियों से चल रही आ रही है कि और भगवत गीता में हम ये देखते हैं, आ ब्रह्म भुवनाल लोका पुनर्आवर्तिन अर्जुन, माय डियर अर्जुन, इवन इफ यू गो टू द हाईएस्ट प्लेनेटरी सिस्टम इट इज कॉल्ड ब्रह्म लोका, यू विल हैव टू कम बैक। तो अगर आप हाईएस्ट प्लेनेट पे भी चले जाओ, ब्रह्मलोक पे भी, जहाँ पे लाइफ का ड्यूरेशन बहुत बहुत ज्यादा है, तब भी आपको वापस अपने जाए, जैसे ही आप आपके पुण्य का जो ग्राफ है वो घटेगा, तो आप वापस इसी पे आ जाओगे। तो ये इंटरप्लेनेटरी ट्रेवल ही है ये, दिस इज कि आप यहाँ से वहां तक गए और फिर वापस आ गए। तो और चार्ज चार्ज आपने का जो आपका जो पुण्य जो यहाँ कमाया, वो एक तरीके से आप उसका ट्रांसपोर्टेशन चार्ज समझ सकते हैं वहां वहां तक जाने का। सो और फिर हम देखते हैं कि सो वी आर कृष्णा कॉन्शियस, वी टेक व्हाट कृष्णा सेज टू बी द एब्सोल्यूट ट्रूथ। भगवत गीता में जो भी है वो चूंकि भगवान ने कहा है तो वो एब्सोल्यूट ट्रूथ है। और उसी में हम प्लानिटरी सिस्टम्स के बारे में भी जानते हैं, अलग अलग जो वैदिक उनमें से, कि द प्लानिटरी सिस्टम इन विच वी आर लिविंग इज कॉल्ड भूलोका। इसके ऊपर भुवर्लोका, स्वर्लोका, महर्लोका, जनलोका, सत्यलोका, इस तरह के इसके ऊपर भी प्लैनेट्स हैं। और इसके नीचे भी 7 लेयर्स ऑफ प्लैनेट्स हैं। जैसे ऊपर 7 लेयर्स ऑफ प्लैनेट्स हैं, इसके नीचे भी 7। तो आपका जैसा कर्म रहेगा वह उसी तरह का आपको बॉडी अपर या लोअर प्लैनेट्स में वो मिलेगा। लेकिन वो चार चीजें, जो चार मेन प्रॉब्लम्स है, वो कहीं पे भी खत्म नहीं होंगी, चाहे आप ऊपर वो प्लैनेट्स में वो चल जाओ या नीचे प्लैनेट्स में वो जाओ। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि आई वर्शिप, यहाँ पे ब्रह्म संहिता में इसके ट्रांसलेशन में हम देखेंगे कि आई यक्षुर एष सविता सकल ग्रहणाम राज समस्त सुर मूर्तिर अशेष तेजा यस्याजस्य ब्रह्मति संभृत काल चक्रो गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। I worship Govinda, the primeval Lord, by whose order the sun assumes immense power and heat and traverses its orbit. The sun, who is the chief among all planetary system, is the eye of the Supreme Lord. अभी मतलब कोई पूछ सकते हैं यार ये कैसा है कि इसमें बोल रहे हैं कि by whose order the sun assumes immense power and heat and traverses its orbit, कि मतलब किसी के, मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि किसी के अगर आप देखो तो अभी साइंटिस्ट जो हैं वो केवल ये बताते हैं कि सन पे क्या क्या रिएक्शन हो रही हैं, कि ऐसे हीलियम आ रही है और फिर वो हाइड्रोजन में फिजन फ्यूजन जो भी हो रहा है। लेकिन उनसे पूछे भैया यार ये फिजन फ्यूजन जरा अर्थ पे भी लाओ, थोड़ा हीलियम तो है ही हमारे पास, हीलियम है और करो आप इसको अर्थ पे। फिर उनको लगा अरे नहीं अब तो हमें वो बनाना पड़ेगा पूरा। तो मतलब आप बना रहे हो ना, उसको ऑर्डर दे रहे हो, फिर हीलियम को एक टेम्परेचर पे आप टेम्परेचर प्रोवाइड वो कर रहे हो, फिर उसके बाद उस टेम्परेचर पे ले जाके उसमें एक तरीके से फिजन जो रिएक्शन है उसको ट्रिगर वो कर रहे हो। तो बिल्कुल उसी तरीके से सन में भी ये जो रिएक्शन है इनको कोई ट्रिगर करता है। अभी ये बोल सकते कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो, तो हमेशा से चला आ रहा है, तो वो एक बार ट्रिगर हुआ था बिग बैंग के समय पे, उसके बाद से तो फिर वो चल रहा है बस। तो बिग बैंग के समय पे उस रिएक्शन को किसने ट्रिगर किया, लाइक वी कैन आस्क। तो वही है, इसीलिए व्हेन यू रीड दीज वैदिक लिटरेचर ना, तो दे आर एब्सोल्यूट। भगवान ने कहा है, भगवान के जो पार्षद हैं उन्होंने कहा है, इसलिए ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है। देखो, बाय हुज ऑर्डर द सन अज्यूम्स इमेंस पावर एंड हीट एंड ट्रैवर्सेस इट। और ये ब्रह्म संहिता में से है। ब्रह्म संहिता किसने लिखी है? ब्रह्मा जी ने, जिन्होंने ये यूनिवर्स के अंदर का सब कुछ बनाया है, ठीक है। तो इफ ही इज सेइंग कि ये जो सन है इसको
ट्रिगर कौन कर रहा है, बाय किसके ऑर्डर से ये इस तरह का हीट और लाइट जनरेट कर रहा है, और इसके आसपास ये ऑर्बिट्स में, अपने ऑर्बिट में है, इसके बाय द ऑर्डर ऑफ लॉर्ड गोविंदा कृष्णा। तो और हाँ, ये जो आपने बात कही थी कि कैन यू, ये जो प्रभुपाद से जो बहुत क्वेश्चन ये पूछा जाता था कि एक्चुअली विदाउट द सन वी कैन नॉट सी, मतलब ये जो है कि हम भगवान को देख सकते हैं क्या, तो प्रभुपाद जी ने ये बिल्कुल एकदम सटीक जो आंसर होता है कि विदाउट लाइट आप कुछ भी नहीं देख सकते विदाउट सन। और अभी कोई बोल सकता है नहीं, रात में तो हम दिया जला लेते हैं, तो एक बात, दिया किससे जलता है, तेल से जल रहा है। तेल कहाँ से आता है कि करोड़ों साल पहले कुछ प्राणी जो मरे थे उनकी बॉडी तेल बनती है, ठीक है, यही होता है। या फिर तेल अगर आपने कोई प्लांट से निकाला है तो वो प्लांट भी सूरज की रोशनी में ही बड़ा हुआ है, वहां पे भी उसने वहां से एनर्जी ट्रांसफर की है उस प्लांट में, सूरज के थ्रू ही लाइट आती है। और सूरज को ऑर्डर कौन देता है, भगवान ही देते हैं। तो आप चाहे पेट्रोलियम से तेल निकाल लें या आप कहीं से भी वो निकाल लें, कोल से निकाल के इलेक्ट्रिसिटी जला लें, वो भगवान के थ्रू ही एनर्जी आई है। दिस इज वी शुड, मतलब इसलिए ना ये जो प्रभुपाद जी कहते हैं ना, विदाउट द सन वी कैन नॉट सी। तो अभी यहाँ पे ये बोलने के लिए बाकी नहीं रह जाता है कि नहीं हम तो रात में देख सकते हैं, तो दिस इज लाइक अ फूलिश आर्गुमेंट। तो वी मस्ट बी वेरी प्राउड ऑफ आवर आईज, बट वी कैन नॉट सी आवर नेक्स्ट डोर नेबर। तो अगर सन नहीं होगा, चाहे आप कितनी, हमारी तो आंखें बहुत अच्छी हैं, हम बहुत दूर तक, कितना बहुत दूर तक देख सकते हैं, वो सब अगर सन की लाइट नहीं है तो आप नहीं देख सकते। सिंपल सी बात है। वो जो जब हम फिजिक्स पढ़ते थे तो हमने भी देखते थे कि कैसे लाइट हमारी आईज में एंटर करती है और फिर इमेज बनाती है, और फिर ब्रेन उसको वो पूरी तरीके से हमारा उसमें वो बनाता है। तो ये कहना कि कैन यू शो मी गॉड, तुम बिना लाइट के कुछ देख तो पाते नहीं हो और फिर गॉड गॉड इज नॉट चीप। प्रभु 2 मिनट बचे हैं हाँ सिर्फ, मेरे को स्क्रीन में दिख रहा है, वो कभी भी वो हो सकता है हाँ हाँ। है तो ना। सिर्फ दो ही मिनट बचे हैं, तो अब शायद मेरे को लग रहा है कि यहीं पे अपने को विराम देना पड़ेगा, है ना, 2 मिनट के बाद में। आपको कुछ और यही है, मतलब अब इन सब को एक्सप्लेनेशन को अगर देखते भी हैं तो इन सब एक्सप्लेनेशन से कई बार ये लग सकता है किसी को भी कि भाई, जैसे प्रभुपाद एक एग्जांपल देते हैं, कूप मंडूक का एग्जांपल, कि इंसान जो है उसका जितना एक्सपीरियंस है वो बाकी की चीजों को उस एक्सपीरियंस के बेसिस पे ही समझना चाहता है सिर्फ, यस यस है ना। जैसे एक मेंढक होता है, अटलांटिक से आता है एक छोटे से कुएं में, तो कुएं का मेंढक पूछता भाई अटलांटिक कितना बड़ा था, तो बोलता बहुत बड़ा था। तो कितना बड़ा, कि 10 फीट का, कि नहीं उससे भी बड़ा, 100 फीट का, कि नहीं उससे भी बड़ा, कि 1000 फीट की उससे भी बड़ा। मतलब उसका माइंड ही नहीं है ना, वो सोच ही नहीं सकता है वहां तक। तो ये जो एक्सप्लेनेशन दिए जा रहे हैं यहाँ पे, अगर हम सिर्फ अपना पुअर छोटा सा स्मॉल ब्रेन है, लॉजिक है, उसके बेसिस पे समझते हैं, तो ये अपने को किसी को इरेशनल भी लग सकते हैं। बट इसीलिए जरूरी होती है गुरु की, क्योंकि अगर मान लो एक आदमी है, उसके हाथ पांव बंधे हुए हैं और वो एक केव के अंदर है ना, एक गुफा के अंदर जहाँ पे अंधेरा है, तो अब वो खुद से छूट के बाहर नहीं जा सकता है, उसको कुछ बाहर से ही मदद की जरूरत पड़ेगी। इन सब नॉलेज को जब पढ़ते हैं तो ये चीज अपने को याद रखना बहुत जरूरी है, जो भी इनको पढ़ते हैं ना, कि अपना जो ब्रेन है उसको थोड़ा सा उस पर कम फॉल्स ईगो रख के अपन बोल सकते हैं ना। अदरवाइज जब तक फॉल्स ईगो है देन वी कैन नॉट रियलाइज एंड अंडरस्टैंड ऑल दिस थिंग्स। सो प्रभु थैंक यू वेरी मच, लेस देन 1 मिनट इज रिमेनिंग। सो जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल, हरे कृष्णा, जय श्रीला प्रभुपाद।